श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हमने कल आपसे एक पोस्ट के माध्यम से पूछा था कि आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वे कौन से उपाय हैं जो आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझना चाहते हैं। तो कुछ भाई और बहनों ने कमेंट के जरिए कुछ उपाय पूछे हैं, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 5 विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं। उपाय किन्हें करना है, उपाय करने से आपको क्या लाभ होगा और उपाय कब करना है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से कोई एक उपाय या फिर एक से अधिक उपाय करके भी इन उपायों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल बना लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टच करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। हम रोज़ की तिथियों के अनुसार गुरुजी के बताए कौन से उपाय कर सकते हैं और कई प्रकार की जानकारी हम आपके साथ वहाँ पर साझा जरूर करेंगे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। पहला उपाय साईं कुमार जी ने पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 दिन 21 बेलपत्र वाला उपाय की जानकारी दे दीजिए। तो यह काफ़ी अच्छा इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति उपाय है। यह उपाय कोई भी अपनी किसी भी प्रकार की कामना को पूरी करने के लिए कर सकता है। आपको एक कलश लेना है, एक कलश के अंदर आपको साफ जल भर लेना है। कोई से भी कलश का उपयोग कर सकते हैं, जो भी कलश आपके पास है उस कलश में आपको सबसे पहले साफ जल भर लेना है। इसके बाद आपको कलश के अंदर एक बेलपत्र रोज डालना है। अगर आपके पास थोड़ा सा गंगा जल है तो गंगा जल भी उस कलश के जल में मिला लीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अब आप जिस दिन जल भरेंगे उस दिन से आपको रोज़ एक बेलपत्र उस कलश के अंदर डालना शुरू करना है। बेलपत्र को कलश के अंदर डालते समय आपको महादेव का एक नाम लेना है। कोई भी एक नाम ले सकते हैं। भोलेनाथ के तो हज़ारों नाम हैं, लाखों नाम हैं, आप कोई भी एक नाम भोलेनाथ का ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम आपको स्क्रीन में भोलेनाथ के 21 नाम लिखकर भी दिखा रहे हैं। आप चाहो तो इन नामों का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब हर दिन आपको उस जल कलश के अंदर एक बेलपत्र डालते समय भोलेनाथ का नाम लेना है। नामों को रिपीट नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब आपने पहले दिन बेलपत्र को डाला तो आपने त्रिकालदर्शी ऐसे भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को कलश के अंदर डाल दिया। दूसरे दिन डाला आपने तो शंभू ऐसे बोलते हुए डाल दिया। तीसरे दिन डालते समय आपने पिपलेश्वर ऐसे बोलते हुए डाल दिया। इस प्रकार से आपको 21 दिन तक 21 बेलपत्र को उस कलश के अंदर डालना है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कलश के अंदर का जल आपको बदलना नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और 21 दिन के बाद जो भी प्रदोष आएगी, अब तुरंत तो प्रदोष नहीं आएगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन बाद प्रदोष आएगी, आपको उपाय सिर्फ 21 दिन तक करना है। फिर जब प्रदोष आएगी तो प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में उस कलश को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है और कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। वही कलश को लेकर जाना है जिसके अंदर आप रोज़ बेलपत्र डाल रहे हैं। कलश का पूरा जल शिवलिंग में अर्पित करते समय कुछ बेलपत्र अगर शिवलिंग के ऊपर अर्पित हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा जल अर्पित करने के बाद भी कलश के अंदर कुछ बेलपत्र हैं तो उन बेलपत्र को निकाल कर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। यह विशेष उपाय 21 दिन करने से भोलेनाथ आपकी कामना निश्चित सुनते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे कई लोगों ने किया है, आप भी अवश्य कीजिएगा। आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए यह उपाय कर सकते हैं। 21 दिन बाद जिस दिन प्रदोष आएगी, अर्थात 3 दिन या 4 दिन, जितने दिन बाद भी आए, तभी आपको कलश लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि हम कलश को इतने दिनों तक कहाँ रखेंगे। तो आप अपने घर में जहाँ पे पूजन का स्थान रहता है वहाँ पर उस कलश को रख सकते हैं। और मेरी राय तो आपको यह है कि आप यह उपाय करने से पहले प्रदोष के 21 दिन पहले गिन लें कि कौन सी तारीख से आप उपाय करना शुरू करना चाहते हैं, ताकि आपके 21 दिन के बाद अगला ही दिन प्रदोष हो। मतलब 21 दिन तक आप कलश के अंदर बेलपत्र डालें और 22वां दिन प्रदोष का आ जाए। इस प्रकार से आप यह उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। आप कैलेंडर में तिथियों को देखकर भी यह उपाय करने की शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। दूसरा उपाय श्वेता जायसवाल जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा कि पित्त की पथरी के लिए आप उपाय बता दीजिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, वैसाख का महीना चल रहा है और गुरुजी ने वैसाख के महीने में एक महारोग मुक्ति उपाय की जानकारी दी है, जिसे आपको अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के अंतर्गत आपको बेलपत्र के पेड़ में जो फल लगता है उस फल को प्राप्त करना है और उसके अंदर का भाग निकाल कर खाली भाग में आपको जल भर लेना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। जल भरने के बाद आपको एक तांबे के कलश में उस जल को ले लेना है। आप बार बार ऐसा कर सकते हैं कि मतलब आपने बेलपत्र का जो फल होता है, बेल फल, उसमें आपने जल लिया, फिर उससे जल आपने तांबे के कलश में ले लिया। इस प्रकार से आपको तांबे के कलश में पूरा जल भर लेना है और इस जल को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर
शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। ऐसा आपको वैशाख के महीने में रोज़ करना होता है। अगर आप रोज़ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ विशेष तिथियां होती हैं उनमें अवश्य कीजिए, पर आप अब कुछ ही दिन शेष हैं तो आप इन बचे हुए दिनों में आप यह उपाय रोज़ कीजिएगा। आपको पूरा जल अर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए जल को उस व्यक्ति को देना है जो बीमार है, जो बीमारी से ग्रसित है, रोगी है, परेशानियों से जूझ रहा है। उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन उसकी हथेली में 3 बार देते हुए 3 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करवाते हुए करवा देना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह वैशाख माह का सबसे अच्छा रोग मुक्ति उपाय है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा उपाय दुर्गा लाल लोधा जी ने पूछा। इन्होंने कमेंट किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया जी, आपसे निवेदन है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हमारी नसें ब्लॉक हो रखी हैं, सुन्न हो रहा है हाथ, और आप कोई उपाय बताइए। तो हम आपको बता दें, अगर आपने भटिंडा पंजाब की संत शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा सुनी होगी, जिसमें गुरुजी ने जानकारी दी थी, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाने के बाद एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित करता है और वह जल जब जलाधारी से नीचे गिरता है तो उसे थोड़ा सा प्राप्त करके उस जल का आचमन करता है। तो गुरुजी ने कहा था, हृदय में या फिर शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज हो रहा हो, नाड़ियों या फिर नसें चोक हो जाती हों, उसकी नसें खुल जाती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको उपाय कैसे करना है। यह उपाय आप रोज़ कर सकते हैं और आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा और जल का आचमन करते समय आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना मत भूलिएगा और दवाइयों को खाते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। चौथा उपाय पूजा जयंत जैन जी ने पूछा। उन्होंने कमेंट किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो उपाय जिसमें अगर दूसरी बार संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 12 रुद्र का नाम लेकर करना होता है, वह वाला उपाय बताइए। तो हम आपको बता दें, यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे गुरुजी ने अपनी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में बताया है। गुरुजी ने कहा था, जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए और उसके घर में एक संतान है और फिर भी संतान नहीं हो रही है, मतलब दूसरी संतान नहीं हो रही है, तो उसे यह नया उपाय करना चाहिए। मतलब जिनको संतान नहीं है वह तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग वाला जो उपाय है वह कर सकते हैं, जो कि तुम्बरुका जी का नाम लेते हुए करना होता है। पर यह दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया था जिससे दूसरी संतान नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने यह विशेष जानकारी दी थी। आप किसी भी सोमवार से एक विशेष उपाय करना शुरू कर सकते हैं और यह उपाय आपको 11 रुद्र जो होते हैं उनका नाम लेते हुए करना होता है। गुरुजी ने बताया था, सोमवार के दिन सुबह के समय या फिर दोपहर के समय आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और उसकी मिट्टी का उपयोग करते हुए, मतलब जड़ के पास जो मिट्टी है उसका उपयोग करते हुए एक कुंड की आकृति बना लेना है। कुंड की आकृति सभी के लिए बना पाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप एक कोरा दिया लेकर भी जा सकते हैं। दिया जैसी चीज़ लेकर जाएँ और उसके साथ ही आपको एक कलश में जल लेकर भी जाना है। आकृति बनाने के बाद अगर आप कुंड जैसी आकृति बना लेते हैं तो आपको इसके बाद उसमें थोड़ा सा जल डालना होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि कुंड की आकृति बना पाना और उसमें जल डालेंगे तो फिर वह टूट जाएगा, इसलिए आप कोरे दिए का उपयोग कर सकते हैं। कोरा दिया मतलब जिसमें आपने पहले दीपक प्रज्वलित ना किया हो, इसलिए आप दीपक ले जाएं और इसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा जल डाल देना है। आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी के दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। इसके साथ ही आपको कुछ मीठा ले जाना है। आप मिठाई भी ले जा सकते हैं या फिर आप खीर, जो भी आप बन सके आप वह लेकर भी जाएं। इसके साथ ही आप जब दीपक प्रज्वलित कर देंगे, इसके बाद दीपक रखेंगे। मिट्टी के दीपक में आप थोड़ा सा जल डालेंगे। एक अन्य पात्र में आप दूध या फिर जो खीर या मिठाई है वह रखेंगे। इसके बाद जो दिया है जिसमें आपने जल डाला है उसका थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है और वह जल पति पत्नी को पीना है और मिठाई का जो आप भाग भोग के रूप में लगाएंगे उसका भी थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है। वह मिठाई का भाग भी पति पत्नी दोनों को पा लेना है, खा लेना है। अब यह उपाय आप जब पहले सोमवार को करेंगे तो आपको पहले रुद्र अवतार का नाम लेना है। भोलेनाथ के जो 11 रुद्र अवतार हैं उनमें से एक रुद्र अवतार का नाम आपको पहला, जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे सोमवार के दिन, उसमें लेना है। ऐसे आप हर उपाय की शुरुआत जब दीपक प्रज्वलित करने से करेंगे तो आप भोलेनाथ का एक रुद्र अवतार का नाम लें। रुद्र अवतार का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक नाम को आपको 2 बार नहीं बोलना है। हर सोमवार आपको अलग रुद्र अवतार का नाम लेना है।
मतलब आपने पहले सोमवार को सिर्फ कपाली नाम का स्मरण करते हुए उपाय करना है। इसके बाद पूरी पूजन कर लीजिए। इसके बाद अगला सोमवार आएगा तो आपको पिंगल का नाम लेना है। इसके बाद पूजन कर लीजिए। आप स्क्रीन में भोलेनाथ के 11 रुद्र अवतार के नाम भी देख सकते हैं कि आपको किन का नाम स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है 11 सोमवार के पहले ही संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। 5वां और अंतिम प्रश्न सोनिया गर्ग जी ने किया, जिसमें उन्होंने लिखा, भैया जी मेरी माँ ने ऑपरेशन करवाया है लेकिन उन्हें आराम नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताइए। तो हम आपको बता दें, इसी वीडियो में हमने जो दूसरे नंबर का उपाय बताया है जो कि बेलफल वाला महारोग मुक्ति उपाय है, जो कि वैशाख माह में विशेष रूप से किया जाता है। वह उपाय आप बचे हुए वैशाख के दिनों में अवश्य कीजिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। हमने हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। आपने जैसे इस चैनल पे अपना प्रेम दिखाया है, उस चैनल में भी आपकी प्रेम की आवश्यकता है। अगर अभी तक आपने वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल की लिंक हमने हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप अभी हमारे उस दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।